भाई भाई है जब वो पढ़ता है, धंधे में आने के बाद थोड़ा अड़ता है और मुनाफा पाने के लिए वो लड़ता है। यह बात सभी भाइयों की नहीं, कुछ की है, जिनमें से मैं एक की बात आपको आज बताना चाहता हूँ। खेल इतिहास में सबसे बड़ी मार्केटिंग डील जो आज से 51 साल पहले हुई थी। यह बात उन दो भाइयों के बारे में है जो बहुत कड़े प्रतिद्वंदी हैं, जिन्होंने अरबों खरबों काफी पैसा कमाया, मगर वह द्वंद आज भी जारी है। एडोल्फ एंड रोडोल्फ डसलर, जिनके पिता एक जूता कंपनी में काम किया करते थे और उस कंपनी के डाले हुए जूतों को डालकर वह दोनों भाई खेला करते थे, जिनमें वह बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे। साल 1924 डसलर भाइयों ने अपनी माँ के कमरे से, जहाँ वह कपड़े धोया करती थी, जूता बनाने की शुरुआत करी और जिन भी दिक्कतों का सामना वह देखते थे जब वह खेला करते थे, उन सबको दूर किया और शुरुआत में वह जूते अपने दोस्तों को वैसे ही दे दिए कि इनका रिजल्ट कैसा है। और धीरे धीरे वक्त के साथ 100, 1000, लाख डिमांड बढ़ती ही चली गई और कुछ ही समय में डसलर भाइयों ने जर्मनी में एथलीट जूतों के एकमात्र निर्माता के रूप में अपने आप को स्थापित किया और कंपनी को लॉन्च करने के बाद डसलर भाइयों ने स्क्रू इन स्पाइक्स के आविष्कार के साथ उड़ान भरी और वो भी बहुत बेहतर जूते थे। बीजिंग ओलंपिक्स 1936, जेसी ओवेंस जो कि बहुत ही बेहतरीन स्प्रिंटर थे, अडोल्फ ने उन्हें अपने जूते पहनने के लिए मना लिया और ओवेंस ने उस ओलंपिक्स में 4 स्वर्ण पदक जीते और उसके बाद तो उनकी बिक्री में विस्फोट ही हो गया। और जैसे जैसे उनकी बिक्री बढ़ने लगी, उनका रेवेन्यू बढ़ने लगा, डसलर भाइयों के बीच में जो संबंध थे वह भी बिगड़ने शुरू हो गए और सन 1948 में दोनों भाइयों ने डसलर शू फैक्ट्री को तोड़ दिया और प्रत्येक ने शहर के विपरीत हिस्सों में अपनी अपनी दुकान को स्थापित किया। एडोल्फ ने अपनी पहली और आखिरी नाम के संयोजन से अपनी नई कंपनी का नाम रखा एडिडास। रडोल्फ ने रूडा के साथ एक सामान्य अवधारणा की कोशिश करी, लेकिन अंततः वह प्यूमा के साथ अपनी कंपनी को आगे लेकर गए। बंटवारे के बावजूद भी वे अपने अपने व्यवसाय में बहुत सफल रहे और एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी बन के रहे और उन्होंने यह निर्णय किया कि वे आने वाले वक्त में कभी भी साथ में काम नहीं करेंगे। लेकिन 1960 के दशक में अंततः यह सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि पेले जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एथलीट थे वह पेले पैक्ट इम्पैक्ट बनने वाले थे। पेले पैक्ट को मद्देनजर रखते हुए दोनों पार्टीज ने, एडिडास और प्यूमा ने यह निर्धारित किया कि वह पेले को साइन नहीं करेंगे, क्योंकि वह जानते थे कि बोली लगाने के युद्ध में वह दोनों उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जहां पर वह दोनों बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं। लेकिन 1970 में प्यूमा ने अब तक के सबसे स्मार्टेस्ट मार्केटिंग टूल का इस्तेमाल किया। ब्राजील और पेरू के बीच 1970 के विश्व कप क्वार्टर फाइनल से पहले प्यूमा ने $1,20,000 की पेशकश के साथ पेले से संपर्क किया। यह लगभग 1 मिलियन के बराबर था और आप यह जानकर हैरान होंगे कि वह कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसमें पेले को मैच के दौरान अपने शूज के लेसेस बांधने थे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही पेले ने जूते बांधने के लिए मिडफील्डर से संपर्क किया, सारे कैमरे जूम होकर उनके ऊपर आकर अटक गए और एक ही शॉट में प्यूमा सारे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि पेले ने किस के और कौन सी कंपनी के जूते डाले हैं। और सबसे मजेदार बात, उस क्षण को पिक्चराइज करने के लिए प्यूमा ने कैमरे मैन्स को भी पैसों का भुगतान किया था। प्यूमा किंग पेले ने अपनी बिक्री में 300% की वृद्धि करी एंड बिकम द बिगेस्ट मास्टरफुल मूव इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ मार्केटिंग। प्यूमा ने अपने विरोधी प्रतिद्वंदी एडिडास के लिए एक ऐतिहासिक झटका दिया एंड इट्स मार्क्ड अ बिफोर एंड आफ्टर इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग। आगे बढ़ना है तो मुसीबतों से लड़ना है और नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। अगर वही पुराने रीति रिवाजों के साथ चलते रहोगे तो वक्त के साथ यूं ही कहीं गायब हो जाओगे। धंधा धंधा ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दुश्मन, आपका राइवल कौन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद।